देखो इस क्वेश्चन में जैसे 12th का फर्स्ट वाला खुद से ट्राई करना, एक सेकंड वाला बता दे रहा हूँ मैं। ये वैसे ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 1/Z1 Z1 ही यूज़ होगा दोनों जगह। 1 - 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 2 + i। फिर तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो के क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस क्यों आया, वैसे तो फॉर्मूले में माइनस होता है बट i² की वजह से +1 लिख दिया मैंने। तो कितना आ गया, ये आ गया 1/5। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट इसमें। लेकिन चेक कर लेना, क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जहाँ Z1 की जगह Z2 हो। आंसर चेक करना क्या आ रहा है जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो रियल पार्ट बताना है तो कैलकुलेट कर लेना। 13 में मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स पूछा है तो उसको रेशनलाइज करके क्या है क्वेश्चन 1 + 2i 1 - 3i 1 + 2i 1 - 3i। इसको रेशनलाइज करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे, फिर उसका मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट बता दोगे तो कर लोगे इतना। तो आप अगर आपको रिवाइज है अच्छे से तो 14 में तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट दे रखा है वो कंपेयर करके आंसर बता दो। कर पाओगे नहीं, कौन सा 14 देख लो, 14 देख लो। क्या दे रखा है 14 बताओ। x माइनस आई वाई, हाँ हाँ 3 + 5i। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसका कॉन्जुगेट है -6, आगे क्या है -24i। मतलब ये चीज़ इसका कॉन्जुगेट है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर कर लेंगे हम। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर लो। इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3x आएगा रियल पार्ट, और जब इसका इसमें होगा तब कितना आएगा 5/i², माइनस को प्लस कर देगा प्लस 5/। समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं या नहीं? ये रियल पार्ट हो गया, शौर्य नहीं। देखो जब x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस है ना ये i × i i², y × 5 5/। ठीक है ये। इसके बाद क्या करेंगे हम, इस x का मल्टीप्लाई 5i में करेंगे तो क्या आएगा 5xi, और फिर जब इस i y का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा -3y और ये वाला i। माइनस तो मैंने लगाई दी इस माइनस की वजह से। अब ये i² होता है -1, इसको प्लस कर देगा तो 3x + 5y। यहाँ से i कॉमन ले लो आप, i कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5x - 3y। सही है। मान लिया हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z था, क्या था ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो z ये आ गया। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा 3x + 5y - i 5x - 3y। सही बात है। ये कंपेयर करेंगे इसको किससे, इससे, तो हम देख पाएंगे आफ्टर, या फिर आफ्टर को सीधे लिख दो कंपेयर इट विद -6 - 24i। तो ये -6 है, 3x + 5y क्या है -6, और ये वाला क्या है -24 है, 5x - 3y - 24। समझ रहे हो आप? सॉल्व कर लो इन दोनों को। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, जल्दी जल्दी बोलो। क्या कह रहे हो आप? एक्स वाई की वैल्यू तो बतानी है। इसमें ऊपर वाले में इक्वेशन नंबर पहले तो कोई थी नहीं, 1 2 कर लो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 3 जा 15, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 से ये 15 हो जाएगा, 3 से ये 15 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो 9x + 15y - 18। 5 की से मल्टीप्लाई कर लो 25x - 15y। 24 का 5 से करोगे तो -120। ऐड करोगे ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस के माइनस के। 25 और 9 कितना होता है 34x, और ये कितना हो गया 138। हाँ 138 माइनस का
34 से 138 कैंसिल हो जाएगा क्या? x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 138 डिवाइडेड बाय 34। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जाएगा 4 बार और 4 चौक 16, 6 होता तो हो जाता क्या? x की वैल्यू ऐसे ही आएगी, ये 2 से हो जाएगा, 2 से कर दो इसको, 2 से 17 बार, 2 से ये 6 बार, फिर 1 बचेगा, फिर 9 बार, 69/17। ये x की वैल्यू आ रही होगी। x की वैल्यू उठा के कहीं पर ही रख दो, y की वैल्यू चेक करना जल्दी से। x की वैल्यू 3 है, y की -3। x की वैल्यू कितनी है? 3। तो चेक कर लो एक और बार, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो या हो सकता है गलती हमसे ही हो गई हो। तो x ये सब सही है, चेक करो। x माइनस आई वाई 3 + 5y, चेक करो बुक में जल्दी, सब सही लिखा है हमने। ये माइनस तो नहीं है यहाँ पर, नहीं। और ये भी सब दोनों सही हैं, माइनस माइनस है दोनों जगह। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉन्जुगेट दे रखा है ना, ये चीज़ कॉन्जुगेट है ना इसकी। दिखा दो एक बारी। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस x माइनस आई वाई 3 + 5 इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सही है, सही कर रहे हैं हम। चेक कर लो फिर एक बार। 3 का 3x, i² 5y, ये भी सही है, 5xi। x का इसमें करेंगे 5xi, इसका इसमें करेंगे माइनस का 3yi, ये भी ठीक है। 3x ये प्लस हो गया, 5/i, i कॉमन लिया, 5x माइनस 3y, ये भी ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया, कंपेयर किया तो 3x + 5y -6 है, और 5x नहीं, यहाँ कंपेयर में गलती हो गई, यहाँ कंपैरिजन में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? फॉर्मूला यहाँ पर ये माइनस ही तो है हमारा, तो फिर हमने ये -24 क्यों लिया, माइनस क्यों लिया ये वाला? भाई इसकी जगह पर 24 है प्लस का, माइनस तो कंपैरिजन में चला गया। समझे नहीं समझे? हाँ या ना? +24 आएगा ये। भाई देखो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसकी वैल्यू -24 क्यों रखेंगे? ये तो 24 की जगह रखा है, तो मैंने क्या किया, ये 24 रख दिया, ये प्लस का रखेंगे तो प्लस का आएगा, ये कटेगा, इधर ठीक है, इधर क्या होगा, ये आएगा आपका 102। सही है, 3 बार जाएगा फिर तो सीधे सीधे। ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 102 डिवाइड बाई 34, x = 3। x की वैल्यू कहीं भी डाल के y की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से, इधर क्या करेंगे, इसमें हम इसको एलसीएम ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम लेके सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा ये। 1 - i और 1 + i, तो 1 + i इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 + i का स्क्वायर, माइनस 1 - i इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 - i का स्क्वायर। यहाँ पर लगा दूँ a का a² - b² लगा दूँ इसमें, क्यों? ओपन कर दो, ओपन करने से ज़्यादा अच्छा है। a + b a - b लगा दो, a² - b² क्या होता है? a + b a - b। नीचे उल्टा, नीचे इससे ये लिखेंगे, ऊपर इधर से ये करेंगे, ठीक है। तो एक बार दोनों को प्लस करोगे, 1 + i + 1 - i, एक बार माइनस करोगे 1 + i - 1 + i। एक बार मैंने इन दोनों को प्लस किया, ये प्लस हो गए, एक बार ये एज इट इज लिखा, माइनस किया, माइनस जब करूँगा तो माइनस का 1 होगा, और माइनस माइनस i प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा? a + b a - b, वही 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। i से i कट गया, 2 बचा, ये 1 से 1 कट गया, 2i बचा। ये नीचे क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, i² -1 होता है, ये माइनस है, +1 हो जाएगा, ये 4i डिवाइड बाई 2, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2i आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था इसका? मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस 2 होगा। अगर प्योर इमेजिनरी या प्योर रियल नंबर होता है तो उसका मॉड्यूलस वही हो जाता है जो होता है। निकालोगे भी तो कैसे निकालोगे? 0, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 0 + 2i, उसका मॉड्यूलस निकालोगे तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? √4
√4 मतलब 2 ही आएगा। अगर लेकिन सीधे सीधे जब उनको पता है तो इतना क्यों झमेला पालना कि जब प्योर इमेजिनरी या प्योर रियल नंबर हो तो मॉड्यूलस उसका वही हो जाता है जो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बताना पड़ेगा मुझे, देख लो आप। ये क्वेश्चन है आपका 15, 16 कौन सा है? 16। क्या लग रहा है आपको कैसे इसको हम स्टार्ट करें करना? ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, ऐसा तो मतलब इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व करके ऐसा नहीं लग रहा कि u/x v/y ला सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, u और v की वैल्यू मिल जाए, u और v की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करके हम इधर ले आएंगे, RHS ले आएंगे। समझ पा रहे हो आप? यही है ना। u और v की वैल्यू कैसे निकलेगी? कंपैरिजन से। कंपैरिजन से कैसे? आप इसको ओपन कर दो, होल क्यूब को। होल क्यूब को ओपन करोगे, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x y ब्रैकेट में x प्लस y u प्लस ib। सही है। ये x क्यूब है, i का क्यूब क्या होता है? हाँ, i का क्यूब माइनस i y का क्यूब बन गया ये। अब 3x y का x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? i तो आगे कर दिया मैंने, 3x² y। ठीक है। अब जब 3x y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? i² बन जाएगा, i² बन जाएगा 3x y² u प्लस ib। ठीक है। रियल रियल एक तरफ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक तरफ। ये रियल है और यहाँ से रियल आएगा क्योंकि -1 बनेगा तो क्या आएगा? x³ माइनस ये क्या बनेगा? 3x y² प्लस में था बट माइनस हो गया i² की वजह से। इन दोनों में i आ रहा है तो i कॉमन ले लो, ये प्लस में है 3x² y और ये i के साथ माइनस में है -y का क्यूब। सही है यहाँ तक? u प्लस iv। बोलो u की वैल्यू आफ्टर कंपेरिजन u की वैल्यू हो जाएगी x³ माइनस 3x y², तो ये रियल पार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर रियल पार्ट u है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने बराबर रख दिया, u की वैल्यू क्या रख दी? ये रख दी। v इक्वल्स टू क्या होगा? ये वाला v क्या होगा? ये वाला v पूरा होगा 3x² y माइनस y का क्यूब। बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये हमें क्या चाहिए? LHS ले लो आप। LHS क्या है? LHS है u/x प्लस v/y। u कितना है? u ये है, x कॉमन ले लूँ इसमें से तो काटना है मुझे नीचे से, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x² माइनस 3y²। सही है। इसमें से x कॉमन लेकर u की वैल्यू डाल दी मैंने, नीचे क्या है? ये वाला x। सॉरी आप नोट मत करो, इधर ध्यान दो। प्लस v/y, v कितना है? ये है, इसमें से y कॉमन आ रहा है ना तो y कॉमन ले लिया मैंने। y जब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? 3x² माइनस y²। नीचे क्या है? ये वाला y। x से x समाप्त, y से y समाप्त, क्या क्या रह गया? x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस 3x² x² 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y², 4 कॉमन ले लिया, x² माइनस y²। ये आ गया हमारा RHS। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ बताने लायक दोबारा तो है नहीं, आसान था बिल्कुल पूरा। u v की वैल्यू निकाली हमने, इसको ओपन कर दिया, ओपन करके यहाँ पर इसको रियल अलग इमेजिनरी अलग u और v कंपेयर करके वैल्यू निकाल दी, u और v की वैल्यू डाल दी, अपने आप सॉल्व हो के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। आप क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, अल्फा बीटा क्या है? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और क्या दे रखा है हमको? बीटा का मॉड 1 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है वो? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। माइनस है प्लस है? ये माइनस है मतलब यही है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी एक मेरी बात को। अगर कभी किसी का क्या पूछे? मॉडुलस पूछे, ठीक है? किसी का मॉडुलस अगर पूछा जाता है,
इसका मॉडुलस निकालने का एक और तरीका होता है। अगर हमें आसान तरीका, अगर हमें वैल्यूज़ नहीं पता है, अगर हमको वैल्यूज़ नहीं पता, जैसे यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू थोड़ी ना पता है, इसका मॉडुलस निकाल के देते हैं हम, तो हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे वहाँ पर, अगर कोई जेड है और जेड का कॉन्जुगेट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? नहीं पता, मैं बताता हूँ। अगर कोई जेड है x प्लस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आई वाई। अगर मैं इन दोनों की कर दूँ मल्टीप्लाई, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, तो क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है ये? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आया? हैं? मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड क्या होगा? मॉड जेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा मॉड जेड। इसका मॉडुलस क्या होगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर ही तो, स्क्वायर रूट नहीं है मतलब स्क्वायर है जेड मॉडुलस का। ये समझ रहे हो कि नहीं? तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। समझ पाए आप? ये फॉर्मूला लिख लो अपनी सबसे कॉपी के ऊपर। तो ये कंसेप्ट लगा देंगे हम यहाँ पर, आसान है, ये है कुछ इसमें खास नहीं। मुझे इसका मॉडुलस चाहिए ना, तो मैं इसके कॉन्जुगेट का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस जेड मान लूँ क्या इसको? छोड़ो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। इसका मॉडुलस चाहिए ना, मॉडुलस नहीं, मैं मॉडुलस का स्क्वायर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे? किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? हाँ, इसके कॉन्जुगेट से। अरे अभी तो बताया कि इसका मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो इसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दो, किससे? इसके कॉन्जुगेट से। क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है। अब इसका पहले कॉन्जुगेट हमें करना पड़ेगा सॉल्व। बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। यहाँ पर जब कॉन्जुगेट ऊपर है तो मैंने बताया था Z1 और Z2 बोथ पे अगर कॉन्जुगेट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 पे कॉन्जुगेट अपॉन Z2 पे कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। ऐसे में ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, बीटा माइनस एल्फा पे कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा पर कॉन्जुगेट। समझ पा रहे हो आप? लाल से दिखा दूँ कॉन्जुगेट, ये इस पे कॉन्जुगेट है, ये इस पे भी कॉन्जुगेट, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया इसको। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई करो इसको, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये भी बताया था मैंने कि अगर Z1 माइनस Z2 या प्लस Z2 है तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीटा पे कॉन्जुगेट माइनस एल्फा पे कॉन्जुगेट अपॉन 1 पे कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा पर कॉन्जुगेट। लाल से कर दे रहा हूँ कॉन्जुगेट, बीटा पे कॉन्जुगेट, एल्फा पे कॉन्जुगेट, 1 पे कॉन्जुगेट और एल्फा कॉन्जुगेट फिर बीटा फिर उस पे कॉन्जुगेट। सही बात है ये? बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इधर क्या आएगा? ऊपर वाला तो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं जो कि उसका साइन चेंज करना पड़े। कॉन्जुगेट में होता क्या, जैसे 1 प्लस आई है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई। आई वाली के तो साइन चेंज किया, बाकी तो ऐसा कैसे ही रहा, तो 1 है तो 1 ही रहेगा। माइनस कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Z1
इंटू Z2 अगर कॉन्जुगेट है इसको Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कॉन्जुगेट दोनों पे अलग अलग में डिवाइड कर दे रहा हूँ। अलग अलग कैसे? अल्फा कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट, इस पर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों पे अलग अलग। अब क्या होगा भाई, चलते ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा ये। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इधर क्या आ गया, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, तो सेम ही हो जाएगा ना, तो अल्फा ही आ गया। और बीटा कॉन्जुगेट, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो कर दो मल्टीप्लाई। बीटा का बीटा कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा का अल्फा कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस लग रहा है तो माइनस आएगा, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। अल्फा माइनस अल्फा का बीटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा का बीटा कॉन्जुगेट में, माइनस अल्फा का माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आएगा, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। नीचे क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट आएगा, इसका इसमें होगा तो माइनस में ये चीज़ आएगी, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसका जब इसमें मल्टी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, और चारों आ जाएंगे, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, चारों ऐसे लिख दे रहा हूँ, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अल्फा कॉन्जुगेट बीटा है, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है, चारों आ गए, चारों मतलब अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, चारों मैंने एक साथ लिख दिए। अब ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, वो मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई होती है तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। इसको ऐसे ही रहने दो, ये क्या बन जाएगा, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये अल्फा कॉन्जुगेट बन गया, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, और ये बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। उसने दे रखा है बीटा मॉडुलस कितना है, 1 डाल दो यहाँ पर, 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये 1 है, प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब चेक करो ऊपर नीचे वाले सेम है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ये 1 माइनस का अल्फा बीटा, ये रहा बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाली तो सेम है, तो ये गए पूरे कट और आंसर आ गया 1। समझे नहीं समझे? यहाँ पर दो चीज़ें का एक ही चीज़ समझी, एक ही चीज़ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। एक तो सबसे पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की कि जेड का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में। उसके बाद कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते चले गए। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कौन सी, ऊपर कॉन्जुगेट लग रहा है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों पे चला जाएगा, फिर उसके बाद अलग अलग भी हो जाएगा, अलग अलग कर दिया, फिर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस सिंपल हो जाता है, फिर सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा जो किया जाता है वो, और फिर उसके बाद ये जो चीज़ दे रखी थी उसका यूज़ किया, सीधे बना गया। बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आप समझ पा रहे होगे तो। हाँ देव, आसान है या मुश्किल है या एवरेज है? एवरेज है। आपको क्या लग रहा है? आसान है। प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टीज़ लगाई है, कुछ नहीं किया इसमें, फॉर्मूले की ये वाला लगाया है बस। ठीक है, बहुत आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा। क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब पॉइंट में नहीं होने चाहिए, और नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बताने तो इसका मॉडुलस होगा कितना,
इसका मॉडुलस बताओ। 1 माइनस आई का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही है, तो कितना आएगा √2। एक आ गया √2 पावर x, ये 2 की पावर x, √2 मतलब 2 की पावर हाफ, x/2 इधर 2 की पावर x। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो बेस तो दोनों के सेम हो गए 2 और 2, यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर x है। x की ऐसी कौन सी, मैं दोनों को कंपेयर कर दे रहा हूँ, x/2 बराबर होना चाहिए x के, यही तो है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो पावरों को तो सेम होना पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम है, तो x/2 बराबर होनी चाहिए x के। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सिंपली हम। √x था, √2 था, √2 का मतलब पावर हाफ मतलब x/2, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो x/2 बराबर होगा x के, और ये x कट जाएगा, x तो कट गया, 1/2 बराबर 1 आ गया। ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, एक कंडीशन में, वैसे ऐसा क्या बिल्कुल ही संभव नहीं है, ये एक कंडीशन में संभव है। वैसे कब, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वो आया तो है ही नहीं हमारा, आता वो भी आता, x/2 बराबर x था ना, इस x को इधर ले आओ, x/2 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x ही 0 हो सकता है, तो x केवल 0 आ गया। लेकिन उसने क्या, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका एक भी नहीं है, तो आंसर क्या है 0। आंसर 0 का क्या मतलब है, सॉल्यूशन एक भी नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि x की वैल्यू 0 आंसर है, x की वैल्यू 0 आंसर नहीं है इसका। उसने कह दिया नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसको x बराबर 0 नहीं चाहिए, x बराबर 0 नहीं चाहिए, तो फिर तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं इसका, तो वो 0 है, 0 का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। x कुछ नहीं है, नंबर दे रखा था इसने, एक इक्वेशन थी, ये इक्वेशन होती है ना, एक इक्वेशन ही तो है ये, समझ रहे हो? अब ये वो बात अलग है, लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं है, अलग ही है ये। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी अगर नॉन जीरो कह दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस जगत में। क्यों, मैंने क्या बताया आपको, साफ साफ दिख रहा है मॉडुलस का स्क्वायर है ये इसके मॉडुलस का, ये इसके मॉडुलस का, मॉडुलस ही तो हो रहे हैं, तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, बस काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो दे रखा है a प्लस आई वी, जो गिवन दे रखा है a प्लस आई वी, दूसरे में c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ, g प्लस आई एच, a प्लस आई वी, क्या लेंगे, टेक मॉडुलस बोथ साइड। जब मॉडुलस लोगे पहले तो पूरे पे आएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो है ही है कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है, तो इसको Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब मैं पूरे पे जब मॉडुलस लूँगा तो अलग अलग पे भी लगा सकता हूँ उसको, मैं डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ। a प्लस आई वी पे अलग मॉडुलस लगा दिया मैंने, c प्लस आई डी पे अलग मॉडुलस लगा दिया मैंने, e प्लस आई एफ पर लग गया, g प्लस आई एच पर लग गया, a प्लस आई वी पर। अब तो कह दोगे, खुद से कर लेंगे हम, रही क्या अब इसमें, इसका मॉडुलस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या हो गया, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसका मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन नहीं, क्या नहीं, मॉडुलस जब इनका आएगा तो ये भी स्क्वायर रूट में आएगा, ये भी स्क्वायर रूट में आएगा, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, फिर करोगे अब स्क्वायर बोथ साइड, तब जाके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। कौन सा हो गया, 19 हो गया, बहुत अच्छी बात है। 20 और देखो फिर, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये 20th पूछा क्या है इसमें, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सबसे पहली बात तो सबसे छोटी चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव भी है, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इसको सॉल्व कर लें अंदर ही अंदर। पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आई सॉल्व कैसे होगा, ये कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई रैशनलाइज करके,
रैशनलाइज करने का मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई। क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जो कि -1 होगा, प्लस हो जाएगा ये कि पावर m भी रह गया इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर दो इसको अब, 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर और फिर क्या होगा ये प्लस 2i, नीचे क्या हो गया ये -1 प्लस कर देगा इसको 2 हो जाएगा 2 की पावर m, तो ये प्लस का 1 और आई स्क्वायर मतलब -1 कट गए, 2 से 2 भी कट गया, फिर i की पावर m बचा, i की पावर m इक्वल्स टू 1। तो i की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 पे भी 1 देगा ये, उसके बाद सीधे 4 पे 1 देगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा है, जिसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 4, और इसके बाद कितनी हो सकती है m की वैल्यू, और क्या हो सकती है 8। मैंने बताया तो 4 के मल्टीपल पे 1 देते हैं, अब 1 देती है i की पावर, तो 4, 8, 12, 16 सब पे ये प्लस का 1 देगा। 6 पे क्या देगा, अगर m की वैल्यू 6 होगी तो श्योर है -1, अगर 6 होगी 4 का इवन है बट 4 का मल्टीपल नहीं है तो -1 दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 7 होगी तो क्या देगा ये -i, 7 पे क्या -i, क्योंकि 4 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा है वो, या फिर कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने तरीका बताया था, एक i अलग कर लो इवन पावर, फिर 2 की पावर बना के कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का दी एंड हो गया NCERT से, ठीक है।